देखिए बच्चों, पहले हमने किया था क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो जिसका प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमने आप लोगों को HW में बताया था, वो आपको खुद करना है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट। तो देखिए क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र में कितने दिन भोजन लिया जाता है। देखिए एक भाग है वो कांस्टेंट है और एक भाग है जो इस पर निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया जाता है। जब एक विद्यार्थी कोई ए है जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मानते हैं नियत व्यय X रुपये, ये हमने माना, ठीक। और जो अतिरिक्त व्यय जो भोजन के बेस पे लगता है, भोजन के हिसाब से जितने दिन भोजन करोगे उसे हमने माना 22 रुपये, ठीक। 22 रुपये अतिरिक्त व्यय, 22 रुपये एक दिन के भोजन और व्यय, एक दिन पर जो भोजन का व्यय है वो हमने मान लिया 22 रुपये, ठीक। अब इसमें क्या कहा गया है, एक को जो 20 दिन भोजन करता है, तो देखिए सबसे पहले एक जो नियत व्यय है वो तो उसे देना ही पड़ेगा, नियत व्यय प्लस 20 दिन, 20 गुणा 20 दिन उसने भोजन किया, तो कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे, 1000 रुपये। अब इसके बाद देखिए ये है छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़े, जबकि एक विद्यार्थी बी को, अब उसने दूसरे विद्यार्थी बी की बात की है, ये ए के लिए कंडीशन दी हुई है, उसके हिसाब से हमें ये एक इक्वेशन मिली है, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। फिर इसके बाद बी के लिए जो कंडीशन दी है वो दी है कितनी, 26 दिन भोजन करता है, तथा छात्रावास के व्यय के लिए तो वो कितने दिन, 26 दिन भोजन किया और कितने रुपए उसने अदा किए, 1180 रुपये, 1180। ये हो जाएगी समीकरण 2। तो हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 मिली, इससे हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो नियत व्यय तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। नियत व्यय ये x रुपये और जो प्रतिदिन के भोजन का जो व्यय है वो है 22 रुपये। तो हमें यहाँ x और y का मान निकालना है। तो देखिए हमने अभी तक कितनी विधि पढ़ी है, सबसे पहले हमने पढ़ी है प्रतिस्थापन, फिर उसके बाद हमने पढ़ी थी विलोपन, और इससे भी पहले पढ़ी थी हमने ग्राफीय विलोपन, और फिर इसके बाद हमने पढ़ी थी ब्रिज गुणन। तो इसमें लिखा है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें लिखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो हम इनमें से किसी भी विधि से कर सकते हैं, इससे भी किसी भी बीजगणितीय विधि से कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे विलोपन विधि ज़्यादा इजी लग रही है, विलोपन विधि से ये हल करना बहुत ही इजी है। कि इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा देंगे, ये इक्वेशन 2 है, इसमें से इक्वेशन 1 घटा देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है x में से x अगर घटेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे 26y में से 20y घटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6y आ जाएगा। तो देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमें घटाना है, तो यहाँ पे x प्लस 26y बराबर 18, ये इक्वेशन 2 है। फिर उसके बाद x प्लस 20y बराबर 1000। तो यहाँ पे जब हमने घटाया तो जो प्लस है वो माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x और x कैंसिल हो गए, 26 में से 20 गए, 6y बराबर। अब देखिए इसको घटाना है, तो सबसे पहले 0, 8 में से
0 गया 8, 1 में से 0 गया 1 और 1 में से बन गया 0। तो यहाँ पे हमें ये मिला 6y बराबर 180। तो यहाँ पे y का मान 180/6। देखिए 6 हम से 6 18, तो यहाँ पे 6 3 0। यहाँ पे जो y का मान आया y बराबर कितना है 30। अब हम निकालेंगे x बराबर हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। तो x प्लस 20y बराबर 1000। तो देखिए x प्लस 20y, 20 और y की जगह पे हमें रखना है यहाँ पे 30 बराबर 1000। x प्लस 20 गुणा 30, 2 की 300 गुणा 6, 2 जीरो लग जाएंगे, 0 0 बराबर 1000। x बराबर कितना हो जाएगा 1000 माइनस 600। x बराबर 1000 में से 600 गए 400। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए उसे जो एक नियत व्यय करना पड़ेगा वो है 400 रुपये, और जो प्रतिदिन भोजन के हिसाब से जाएगा वो जाएगा 30 रुपये प्रतिदिन भोजन के हिसाब से। ये इसका आंसर है 400 और 30। ठीक है बच्चों, अब ये अगला सवाल है 4th का सेकंड। क्या है? एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो इसमें कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। देखिए कोई भिन्न होती है, भिन्न होती है x बटे y की फॉर्म में, x बटे y की फॉर्म में। ये बात हम कई बार बता चुके। तो देखिए कोई जो भिन्न होती है जैसे 2/3, 5/7, 3/7, ये सभी भिन्न है। ठीक, तो इसमें ये जो ऊपर होता है इसे हम कहते हैं अंश और इसे हम कहते हैं हर। तो यहाँ पे जो भिन्न है हमने मान लिया कि उसका जो अंश है वो है x और जो उसका हर है वो है y। ठीक, अब इसमें जो प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में क्या कहा गया है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से, अंश ये है, अंश से 1 घटाया जाता है। तो देखिए अंश से 1 घटाया गया, 1 घटा दिया। और हर में इसमें कुछ नहीं होता है, हर में इसमें ना इसने कुछ जोड़ने के लिए कहा ना घटाने के लिए कहा, हर की कोई बात ही नहीं। तो हर को हम ऐसा ही रखेंगे, x माइनस 1/y कितनी हो जाती है वो 1/3, 1/3 से। अब देखिए अब हम इसको ऐसे, ये 3 है इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये y है इसकी, तो हो जाएगा 3x माइनस 1 बराबर y गुणा 1। 3 की x से मल्टीप्लाई 3x, 3 की 1 से -3 बराबर y। अब ये जो y है ये इस साइड में आएगा, 3x माइनस, और ये 3 है माइनस का, ये इस साइड में जाएगा बराबर 3। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए बच्चों, ये पहली कंडीशन से हमें 3x माइनस y बराबर 3 मिल गया। अब देखिए जो दूसरी कंडीशन इसमें कहा गया है, जब यह 1/4 हो जाती है, ये जो भिन्न है ये 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ये देखिए अंश की बात यहाँ नहीं की गई है, अंश ऐसा ही रहेगा, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर ये है y प्लस 8, हर में हमने 8 जोड़ दिया, तो ये भिन्न कितनी हो गई 1/4, ये हमारी भिन्न हो गई। सही, तो देखिए इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो y प्लस 8 है ये इस साइड में चला जाएगा और ये 4 है ये इस साइड में, तो 4x बराबर y प्लस 8, ये y इस साइड में आ जाएगा, 4x माइनस y बराबर 8। ये होगी समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे है, ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण 2 है। अब हम यहाँ पे प्रतिस्थापन, विलोपन, किसी भी विधि से हम यहाँ पे x और y के मान निकाल सकते हैं। तो आपको जो विधि अच्छी लगे आप उस विधि से निकालिए। मुझे विलोपन विधि काफ़ी अच्छी लगती है। विलोपन
मुझे विलोपन विधि इजी लगती है तो मैं इससे निकाल रहा हूँ। आपको अगर कोई और विधि अच्छी लगती हो तो आप उससे निकालो, और हो सके तो सवाल हमेशा खुद से किया करो। ठीक, तो ये देखिए पहली इक्वेशन 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा 4x माइनस वाई बराबर 8। अब हम क्या करें, इन दोनों को घटा दें। सही, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण 2 को घटा दिया, तो जब घटाना होगा तो जहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे हो जाएगा माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। जो इनके साइन है चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो देखिए माइनस का वाई है, ये प्लस का वाई है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस का 3x, ये माइनस का 4x, तो 3x माइनस 4x बराबर 3 माइनस 8। 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा माइनस 6। 3 माइनस 8 माइनस 5, x बराबर 5। अब देखिए x बराबर 5 आ गया। अब हम समीकरण फर्स्ट से या सेकेंड से किसी से भी, फर्स्ट से 3x माइनस वाई बराबर 3, x की जगह पे 5, 3 गुणा 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 3 जा 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 माइनस वाई बराबर 3 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस 12। वाई वैसे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, वाई बराबर 12। तो जो हमारी भिन्न है वो क्या हो जाएगी x बटे वाई। x की जगह पे यहाँ पे कितना है 5 और y की जगह पे 12, तो जो x की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 5 और y की जगह पे 12, ये हमारी भिन्न होगी। सही, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंकों की कटौती होती तो उसे 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो हमें बताना है टेस्ट में प्रश्नों की संख्या। तो टेस्ट में प्रश्न बताने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने मान लिया उसने जो सही उत्तर है उसके द्वारा सही जो उत्तर किए गए, सही उत्तर जो किए गए उसके द्वारा वो है x, सही उत्तरों की संख्या x, और जो गलत उत्तर है, गलत उत्तर वो है y। ठीक, तो कुल उत्तरों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, ये हो जाएगी कुल प्रश्नों की संख्या। अब देखिए सबसे पहले जो कंडीशन उसमें क्या बताया गया है, 40 अंक अर्जित करता जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, उसके द्वारा सही उत्तर है x, और अगर प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक, सही उत्तर पर उसे मिलते 3 है तो टोटल उसके जो अंक हो गए 3x, और गलत उत्तर पर 22 अंक काट दिए जाते, गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती होती, गलत उत्तर करता तो 1 अंक की कटौती होती, और यहाँ पे उसने गलत उत्तर है 22, तो ये हो जाएगा -1 गुणा 22, तो उसे कुल कितने अंक मिले 40। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 40, यह है समीकरण फर्स्ट। फिर इसके बाद यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, सही उत्तर पर मिलते 4 अंक, 4 अंक, तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंकों की कटौती, अशुद्ध उत्तर पर, अशुद्ध उत्तरों की संख्या 22, अशुद्ध उत्तरों की और 2 अंकों की कटौती तो 2y, इतने अंक उसने प्राप्त किए और इतने उसके कम हो गए, तो कुल मिला के उसे जो अंक मिले वो कितने मिलते 50 अंक, ये सवाल में दिया हुआ है। तो ये हमारी होगी इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन दोनों से हमें x और y का मान निकाल लेना है, तो इसके लिए विलोपन विधि या आपको जो अच्छी लगे वो विधि लगाइए।
समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 40, 4x माइनस 2y बराबर 50। तो देखिए मैं विलोपन विधि लगाता हूँ, मुझे वो अच्छी लगती है विलोपन विधि। आप कोई दूसरी विधि भी लगा सकते हैं। हमने पूरे की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, इस पूरी इक्वेशन की, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई और इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई। अब फिर इसे कर दिया, घटा दिया। समीकरण फर्स्ट की हमने 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से मल्टीप्लाई करी और फिर समीकरण 2 ये घटा दी। सही। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6x माइनस 4x और यहाँ पे ये 2y, y की 2 से मल्टीप्लाई 2y और यहाँ पे ये माइनस लगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो एक है माइनस और एक ही प्लस, तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये है माइनस 2y, ये है प्लस 2y, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर 40 की 2 से 80, यहाँ पे माइनस 80 माइनस 50, 6x माइनस 4x बराबर 2x बराबर 80 माइनस 50 30, x बराबर 30/2 बराबर 15। ये आ गया x का मान। अब हम निकालेंगे y का मान। 3x माइनस y बराबर 40, 3x की जगह पे 15 माइनस y बराबर 40 माइनस y, 3 गुणा 15 45 हो जाएगा। 40 माइनस 45, ये प्लस का 45 है, इस साइड में जाएगा माइनस का 45। तो माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, 40 माइनस 45 माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, y बराबर आ गया 5। तो जो सही उत्तर है, सही उत्तर उसने जो किए हैं, मतलब सही प्रश्न उसने जो हल कर लिए हैं, प्रश्न हल किए या जिन प्रश्नों के उत्तर उसके सही थे वो है x, इसका मान है 15 प्रश्न उसने सही किए। अब फिर उसके बाद जो गलत है, गलत वो है y कितना 5। तो जो कुल प्रश्न थे, कुल प्रश्न वो हो जाएंगे सही उत्तर जिन प्रश्नों के उसने किए और गलत उत्तर 15 प्लस 5 बराबर 20। प्रश्न पत्र में पूरे 20 क्वेश्चन थे जिसमें उसने 15 सही किए और 5 गलत किए। ये इसका उत्तर है। देखिए बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है एक राजमार्ग पर 2 स्थान, एक राजमार्ग है ये, इसमें 2 स्थान है, एक है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी। 100 किलोमीटर की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी है वो है 100 किलोमीटर। ठीक। अब इसके बाद कहा गया है ये एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। एक कार ए से, यहाँ पे कोई कार है, ठीक, यहाँ पे मान लिया कोई कार है और एक कार यहाँ पे है, ठीक। ये दोनों कार चलना प्रारंभ करती, यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं। मान लिया इन दोनों की चाल भिन्न भिन्न है। सबसे पहले माना पॉइंट ए पर जो कार है उसकी चाल ये पॉइंट ए पर जो कार यहाँ पे है इसकी जो चाल है वो हमने मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा। सही। अब इसी तरह से हमने पॉइंट बी पर जो कार है उसकी हमने चाल मान ली है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसमें कहा गया है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती, ये दोनों कारें एक ही, मान लिए ये वाली कार ये भी इधर जाती और ये वाली कार ये भी इधर जाती, ठीक है, दोनों कारें इस साइड में एक ही दिशा में जा रही है, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती। तो वो यहाँ पे जो मिलती वो 5 घंटे पश्चात मिलती, 5 घंटे बाद वो दोनों कार एक ही जगह पे मिल जाती थी। तो देखिए 5 घंटे बाद, 5 घंटे में कार ए, हम यहाँ पर पॉइंट ए पे जो कार है उसकी दूरी,
कार ए के द्वारा तय दूरी। ठीक, तो जो 5 घंटे में देखिए ये जो कार पॉइंट ए पर जो कार है वो कितनी दूरी तय कर लेगी, 5 गुना एक्स बराबर 5। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, दूरी बराबर 4 गुना समय। तो फिर ये 5x किलोमीटर की दूरी तय कर लीजिए। अब इसी तरह से कार बी पॉइंट पे जो कार है उसके द्वारा तय दूरी वो कितनी, 5 गुना बाई बराबर 5 बाई, वो 5 बाई दूरी यहाँ पे तय कर लीजिए। अब देखिए ये जो कार है सही, ये सबसे पहले यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर उसके बाद में थोड़ी सी एक्स्ट्रा दूरी तय करती है, ये वाली सही, ये एक्स्ट्रा दूरी जो तय करती है। ठीक, और फिर उसके बाद में ये यहाँ पे ये है, इसके बाद ये यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दूरी तय करती है, मान लीजिए की दूरी इसने तय की और फिर ये यहाँ पे मिल जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो ये चाल है और ये चाल है, इसकी जो चाल है 5x, ठीक 5x, और इसकी जो चाल है 5y, इसके द्वारा चली गई दूरी है 5x और इस कार के द्वारा चली गई दूरी है 5y। तो ये देखिए इस डायग्राम से पता चलता है कि इसने जो दूरी चली है, ए के द्वारा जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 100 प्लस के 5x बराबर ये कितनी है, 100 प्लस के, और जो 5y है वो सिर्फ के। यहाँ पे देखिए यहाँ से इसने तय किया चलना, तो इसने सिर्फ के ही दूरी तय की और इसने 100 प्लस के दूरी तय की। अब देखिए अगर हम ये जो के है, के की जगह पर 5y रख सकते हैं, सही, 5x बराबर 100 प्लस 5y। ठीक, इसने सिर्फ के दूरी, इतनी ही दूरी चली, सही, इसके द्वारा चली गई दूरी, इसने सिर्फ इतनी ही दूरी चली, ये 5y दूरी हो जाएगी इसके द्वारा, और इसने जो पूरी दूरी चली है वो हो जाएगी 100 प्लस 5x। तो ये दोनों 5x, इसने जो दूरी चली है 5x वो हो जाएगी 100 प्लस 5y। तो जो 5x है वो 100 प्लस 5y इसके बराबर हो जाएगी। ठीक, अब उसके बाद ये हमारे पास, अब देखिए 5x माइनस 5y, ये जो अचर है, चर है, वो हमने एक साथ कर लिया, 5x 5y बराबर 100। ठीक, अब इसके बाद हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से जब हम डिवाइड करेंगे तो x माइनस y बराबर 20। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन है, समीकरण फर्स्ट। अब इसके बाद कहा गया है यदि वे विपरीत दिशा में चलती, ए और बी विपरीत दिशा, ए वाली इधर चलती और बी वाली इधर चलती, तो वो एक पॉइंट, इस पॉइंट पे मिलती कहीं पे। ठीक, और ये कितनी देर में मिल जाती, 1 घंटे में। 1 घंटे में ये जो बी पे जो कार है वो दूरी जो तय करती, वो कितनी करती, 22 गुना 22 इसकी चाल है, और 1 घंटे 1 हावर्स, 1 घंटे में कितनी, 22 गुना 22 किलोमीटर ये दूरी तय करती। और उसके बाद ये जो कार x ए पर है, ए पर जो कार है वो कितनी दूरी तय करेगी, इसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो 1 घंटे में चाल तय करेगी x गुना वन, चाल गुना समय बराबर दूरी, तो ये x किलोमीटर चाल तय करेगी। तो यहाँ तक की जो चाल होगी वो यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी हो गई ये x हो गई, और ये जो दूरी है ये y होगी, जब हम दोनों को जोड़ देंगे ये हो जाएगी 100। तो x प्लस y बराबर 100, ये हमें दूसरी समीकरण मिलेगी, ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे x माइनस y बराबर 20, x प्लस y बराबर 100। जब ये जुड़ेंगे तो y से y कैंसिल, x प्लस x 2x बराबर 20 प्लस 100 120, x बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटे 2 बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये जो x मतलब पॉइंट ए पर जो कार है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी तरह से जो y का मान आएगा x माइनस y बराबर 20।
और यहाँ से देखिए जो बाई का मान आएगा वो कितना आएगा, एक्स माइनस बाई बराबर 20। एक्स की जगह पे 60 माइनस बाई बराबर 20, माइनस बाई बराबर माइनस 20 माइनस 60, माइनस बाई बराबर देखिए प्लस का 20 माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बाई का मान आ गया। तो x का ये मान है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, y का मान है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए अगर ये सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। एक ये कार है, ये x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। सही, ये पॉइंट ए पर जो कार है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। पॉइंट बी पर जो कार है वो चल रही है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब इन्होंने ये कहा है कि 5 घंटे बाद ये दोनों कारें एक बिंदु पर मिलती है। सही, 5 घंटे बाद ये कारें मान लीजिए यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो 100 वाली दूरी, तो पॉइंट ए पर जो कार है उससे पहले 100 वाली दूरी तय करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे जो मिलेगी ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ेगी। और जो बी पे जो कार है वो यहाँ पे सिर्फ यही दूरी तय करेगी। बी के द्वारा 5 घंटे में सिर्फ इतनी ही दूरी तय की गई और ए के द्वारा यहाँ से यहाँ तक दूरी तय की गई। तो ए के द्वारा जो दूरी तय की गई है 100 प्लस 5/, 100 प्लस 5/, और यहाँ पे अगर हम चाल गुणा दूरी के सूत्र से निकालें तो ए के द्वारा तय की गई दूरी है वो 5x है, 5 गुणा x है। तो जो 5x है, 5x ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस 22, 100 प्लस 22, क्योंकि देखिए 5 घंटे में ये x किलोमीटर की चाल प्रति घंटा की चाल से कार ये कार है ये चल रही है। तो फिर ये 5 घंटे में कहाँ पे पहुंचेगी, यहाँ पे 5x वो दूरी हो जाएगी। पूरी दूरी ए के द्वारा यहाँ से यहाँ तक 5x है। अब देखिए जो बी के द्वारा दूरी है वो 5/, हो जाएगी सूत्र के हिसाब से। तो यहाँ पे जो पूरी दूरी है यहाँ से यहाँ तक की वो है 100 प्लस 5/। अगर हम इसे दो भागों में बांटे 100 प्लस 5/, और अगर हम इसके हिसाब से देखें ए के हिसाब से तो 5x। तो ये जो दोनों दूरी है 5x बराबर 100 प्लस 5/, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। 5x बराबर 100 प्लस 5/। तो यहाँ से हमें समीकरण 1 मिल गया। सही, अब फिर हमने समीकरण 2 निकाली और फिर इन दोनों से x और y का मान निकाल। देखिए बच्चों, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 4 का 5th। इसमें कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 यूनिट इकाई बढ़ जाता। सही, आयत की बीमारी ज्ञात करिए। तो देखिए आयत ये हमारे पास इसकी जो लंबाई है, लंबाई है इसकी यहाँ पे मान लिया हमने x है और चौड़ाई हमने मान ली इसकी y है। ठीक, तो इसमें कहा गया है आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, 9 यूनिट कम हो जाता। सही, 9 यूनिट कम हो जाता। कब कम हो जाता, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती। ये जो इसकी लंबाई है हमने 5 इकाई कम कर दी, x माइनस 5। ठीक, 5 इकाई हमने इसकी लंबाई है वो कम कर दी। सही, और उसके बाद और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी। ये जो चौड़ाई है ये हमने बढ़ा दी 3 इकाई। तो इसका जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई, कितना हो जाएगा, 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा। ठीक, मान लिया हमने इसका जो क्षेत्रफल है, ये जो इसका क्षेत्रफल है ये है a, कम होके कितना हो जाएगा, -9। ठीक, तो ये इसका क्षेत्रफल कम हो जाएगा, इतना हो जाएगा। मान लिया कम होने के बाद इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को, यह है लंबाई, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, 2 इकाई बढ़ा दें, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, ये प्लस 67 यूनिट ये बढ़ जाएगा। पहले ये था, अब ये 67 यूनिट बढ़ गया। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें
बीमाएँ बतानी है, बी माइनस ए और एक्स और वाई का मान। एक्स और वाई का मान हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए इन दोनों की हम गुणा कर लेंगे, इन दोनों की। तो इसकी हम गुणा करना आपको सिखाते हैं, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। ये मान लिया दो पद हैं, इनकी हमें गुणा करनी है। तो ये आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो देखिए ये जो है पहला पद है ए की गुणा हो जाएगी इस पूरे से, ए सी प्लस डी। अब इसके बाद जो दूसरा टर्म है बी प्लस बी, यहाँ पे प्लस का साइन लगा तो प्लस बी, इसकी गुणा हो जाएगी पूरे से सी प्लस डी। अब देखिए ए की अंदर इससे गुणा होगी तो एक बार इससे गुणा हो जाएगी, एक बार इससे गुणा हो जाएगी, एक बार इससे ए की सी से ए सी हो गया, फिर उसके बाद ए की डी से प्लस ए डी हो गया, फिर उसके बाद बी की सी से बी सी हो गया प्लस फिर बी की डी से बी डी हो गया। तो ऐसे ये गुणा की जाती है। तो सबसे पहले हमें इसकी गुणा करना है। सही, सबसे पहले एक्स माइनस 5 बाई प्लस 3, एक्स की हो जाएगी इससे गुणा, एक्स बाई प्लस 3। फिर उसके बाद ये माइनस है, -5, तो यहाँ पे -5 किस पूरे से मल्टीप्लाई, -5 पे इसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस बाई प्लस 3 बराबर ए माइनस बी। अब देखिए एक्स की इससे गुणा होगी, एक्स बाई प्लस 3 की एक्स की 3 से गुणा 3x माइनस 5 की बाई से गुणा 5 बाई माइनस 5 की 3 से 15 बराबर, हम ये वाली इक्वेशन कर रहे थे तो ए माइनस 9। अब देखिए हमने ए क्या माना था, ये माना था इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई है x और चौड़ाई है y, तो ये जो होगा a बराबर एक्स वाई। तो ये जो यहाँ पे एक्स वाई लिखा है ये a के बराबर है, तो ये और ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा। सही, अब हमें जो इक्वेशन मिलेगी 3x माइनस 5 बाई माइनस 15 बराबर -9, 3x माइनस 5 बाई बराबर -9 प्लस 15, 3x माइनस 5 बाई बराबर ये यहाँ पे आ जाएगा 6। ये हमें मिल गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद देखिए ये हमने जो इसमें किया था पहली वाली में, इसमें जो हमने ये मल्टीप्लाई की थी वैसे ही हमें इसमें करनी है मल्टीप्लाई। देखिए ये जो x है ये सबसे पहले लिखा जाएगा और इस पूरे से मल्टीप्लाई बाई प्लस 2, फिर उसके बाद ये प्लस 3 ये लिखा जाएगा प्लस 3, फिर उसके बाद ये पूरा बाई बराबर a प्लस 67। अब x की बाई से मल्टीप्लाई x बाई प्लस x की 2 से मल्टीप्लाई 2x, 3 की बाई से मल्टीप्लाई 3 बाई 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6 बराबर a प्लस 67। देखिए ये x बाई ये a के बराबर हो जाएगा, एरिया है दोनों क्षेत्रफल, 2x प्लस 3 बाई प्लस 6 बराबर 67, 2x प्लस 3 बाई बराबर 67 माइनस 6, ये 6 है ये इस साइड में चला जाएगा, 2x प्लस 3 बाई बराबर 61। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अब इन दोनों से हम निकालेंगे x और y का मान। देखिए बच्चों हमारे पास जो आई थी समीकरण वो ये थी 3x माइनस 5 बाई बराबर 6, 2x प्लस 3 बाई बराबर 61। अब हमें इसे किसी भी विधि से x और y के मान निकालने हैं, तो प्रतिस्थापन से भी हो जाएंगे, तो आपकी जो इच्छा उस विधि से करिए। हमें विलोपन विधि अच्छी लगती है तो हम उससे करते हैं। तो देखिए इसके लिए विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम y का विलोपन कर दें, तो इसके लिए हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम x को विलुप्त करेंगे तो यहाँ पे हमें
2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ पे हमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो आपको इजी लगे आप वैसे करिए। मैं यहाँ पे x को लुप्त कर रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, 2 × 3y, इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इसकी करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, 3, फिर इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब हम इन्हें कर देंगे घटाना, माइनस। तो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो ये जो जितने भी जो पद हैं ये सब माइनस के हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 2 की 3x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6x। अब यहाँ पे 3 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे -2 × 5y कितना हो जाएगा -2 × 5 10, y की जगह पे y, -3 × 3y, 3 3 9y बराबर 6 × 2 12 -61 × 3 3 और 18। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 90 -183 में से ये जाएगा कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 171/20। अब 9 किसकी 9 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 170। तो यहाँ पे 9 यहाँ पे हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 9। y की यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा, ये होगा y का मान। अब ये हमें y का मान मिल गया। अब हम निकालेंगे x का मान। x का मान हम किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो देखिए x का मान हम फर्स्ट या सेकंड में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट से निकालें समीकरण, फर्स्ट से 3x - 5y बराबर 6, 3x - 5 y की जगह पे हम रख दें 9 बराबर 6, 3x माइनस बराबर 6, 3x बराबर 6 + 45 कितना हो जाएगा 51, x बराबर 51/3, 3 बन जा 3, तो आ गया। तो ये जो x का मान हमें मिला है x, यह है इसकी लेंथ, लंबाई कितनी है 17 यूनिट, और ये चौड़ाई है y, वो हमें मिला है 9। ये हमारे आंसर हो जाएंगे, ये इसकी हो जाएंगी B1 डायमेंशन।